नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे और संगम तट पर पूजा अर्चना की। संगम तट पर पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने 2025 के महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर एक औपचारिक पूजा और दर्शन के साथ शुरू हुई। पूजा से पहले मोदी ने नदी में नौका विहार का आनंद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना कर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले इस महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और साथ में केंद्र सरकार को भी हिदायत दी है कि डल्लेवाल को तुरंत डॉक्टरी सहायता प्रदान की जाए और उन्हें भोजन के लिए मजबूर न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल का जीवन आंदोलन से कहीं ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान शांति बनाए रखें और डल्लेवाल पर किसी तरह का बल प्रयोग न किया जाए। किसान आंदोलन 2 के आज 10 महीने पूरे हो गए हैं। आज शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डरों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में किसानों से पहुंचने की अपील की गई थी। वहीं खनौरी बॉर्डर पर 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ती जा रही है। वहीं डल्लेवाल की तबीयत की जानकारी लेने के लिए आज शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और पंजाब प्रधान हरिंदर सिंह लखेवाल भी पहुंचे और उन्होंने किसान नेता डल्लेवाल से मिलकर उनका हालचाल जाना। आज संसद हमले की 23वीं बरसी है, जब 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी और एक सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने आज इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को सलाम किया। पीएम मोदी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी वीरता और बलिदान भारतीय लोकतंत्र की ताकत को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संपर्क के शक में एनआईए और एटीएस की टीम ने मीरगंज के गांव सहजना में छापा मारकर 2 युवकों को हिरासत में लिया। दोनों से अलग अलग कमरों में कई घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनके मोबाइल चेक किए गए और घर में मौजूद किताबों की भी जांच की गई। कोई ठोस साक्ष्य न मिलने पर दोनों को छोड़कर टीम लौट आई है। हालांकि उनके पास मिले दस्तावेज साथ ले गई। एनआईए ने यूपी के समेत देश के 8 राज्यों में छापे मारे हैं और पूछताछ के दौरान टीम ने पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों को दूर रखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते लाल किले पर कब्जा करने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाकरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने एचसी एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट को कहना है कि यह चुनौती 2.5 साल से अधिक की देरी के बाद दायर की। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोली। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अदानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए भी सत्ता पक्ष को घेरा और पूछा कि वे अतीत को कब तक कोसते रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिनलैंड दौरे से वापस आए शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने शिक्षकों से फिनलैंड के अनुभव के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर उनके साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस भी मौजूद रहे। शिक्षकों ने कहा कि हमने मुख्य रूप से फिनलैंड में सीखा कि कैसे हम बच्चों को स्कूल में ज्यादा समय के लिए उनके मुताबिक रोक सकते हैं ताकि उनका स्कूल में मन लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार फिनलैंड गए शिक्षक अपने घर पर दिवाली नहीं मना पाए, लेकिन इस बार की दिवाली उन्हें जीवन भर याद रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही दूसरे बैच को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजेंगे। अध्यापकों ने पंजाब सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है और भविष्य में शिक्षक और बच्चे इस अभियान को याद रखेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक लघु उद्योग संघ की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में लघु उद्योग संघ ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को उनकी हाल ही में प्रदर्शित फिल्म पुष्पा 2 द राइज के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास से हिरासत में लिया गया और पुलिस वाहन में चिकड़पिल्ली पुलिस थाने में ले जाया गया। हालांकि महिला रेवती की मौत पर अल्लू अर्जुन ने गहरा दुख व्यक्त किया था और साथ ही उन्होंने परिवार की मदद के लिए 25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया था। साथ ही ये भी कहा था कि वे हर संभव सहायता करेंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।